नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज से फील्ड में उतरेंगे योगी सरकार के तमाम मंत्रीगण। जी हां, शनिवार और रविवार 2 दिन फील्ड में रहेंगे सभी मंत्री। विकास कार्य कितने हो रहे हैं, जो कागजों में हो रहे हैं, क्या वो वाकई में धरातल पर भी मौजूद है? जमीनी हकीकत को जानने के लिए, उसे खुद अपनी आंखों से देखने के लिए मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि भाई शनिवार और रविवार ये 2 दिन आप फील्ड में जाएंगे, वहां जाकर धरातल पर मौजूदा परिस्थितियों को खुद से देखेंगे, हकीकत देखेंगे जमीनी। सोमवार और मंगलवार को फिर फीडबैक के आधार पर आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। जो कुछ कमी पेशी जमीनी हकीकत में देखने को मिलेगी, उसमें करेक्शन करते हुए आगे उसी आधार पर रणनीति तैयार होगी, कार्य योजना तैयार होगी। इस तरह से ये 2 दिन निर्देश योगी सरकार में तमाम मंत्रियों को कि आप फील्ड में उतरिए, ऑफिस से बाहर निकलकर धरातल पर पहुंचिए, देखिए जो दस्तावेजों में विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं, जो स्पीड दिखाई जा रही है, क्या वो जमीन पर भी उतनी ही है या फिर दोनों में फर्क है। अवनीश हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हुए। अवनीश, 2 दिन फील्ड में रहेंगे, शनिवार और रविवार, उसके बाद सोमवार और मंगलवार को जो भी वो फीडबैक देंगे उसके आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऐसे में क्या लग रहा है, कितना इफेक्टिव ये कदम रहने वाला है? जाहिर सी बात है, जो कागजों में दिखाया जाता है मंत्रियों को अधिकारियों के द्वारा, वो और उसके बाद धरातल पर जाकर जमीनी हकीकत देखना, कि क्या जो डिफरेंस होगा वो पता लग पाएगा। साथ ही साथ कितनी तेजी के साथ फिर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा और कितना इफेक्टिवली। जी बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग के अफसरों को टारगेट दिया गया है कि वह शनिवार और रविवार 2 दिन क्षेत्र में जाएंगे और 34 जो बड़े अफसर हैं उनकी तैनाती की गई है। तो साफ तौर पे बिजली की आपूर्ति, लाइन हानियां कम होना और राजस्व, 3 ऐसे एजेंडा हैं जिसको लेकर वह समीक्षा बैठक करेंगे जनपदों में। तो साफ है कि बिजली आपूर्ति बहाल करने और बेहतर बिजली सेवा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है। और संकल्प पत्र में भी कहा गया था कि जिस तरीके से 2017 में बिजली की व्यवस्था ठीक की गई उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से ये क्रमवार आगे सहूलियत जारी रहेगी। उसी को लेकर ए.के. शर्मा ने बड़ी बैठक की थी। उस बैठक के बाद आदेश जारी किया गया कि 34 जो बड़े अफसर हैं वो अलग अलग जनपदों में जाएंगे, वहां पे 2 दिन का प्रवास करेंगे और वहां राजस्व बढ़ाने, बिजली आपूर्ति बढ़ाने और लाइन हानियां कम करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। तो साफ है कि जब अफसर फील्ड में उतरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो फील्ड पे नजर आएंगे और उसका फायदा सीधे जनता को पहुंचेगा। तमाम लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं बिजली विभाग से संबंधित, उन समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। एक कैंप भी लगाया जाएगा, उस कैंप में भी जाकर समस्याओं का निदान करवाया जा सकेगा। और इसी के मद्देनजर जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद फैसला लिया गया कि जितने भी 34 बड़े अफसर हैं वह सभी अलग अलग फील्डों में जाएंगे। वह सिर्फ लखनऊ में नहीं रहेंगे बल्कि 2 दिन वह क्षेत्र में काम करेंगे। यानी जिस तरीके से मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि 4 दिन वह लखनऊ में रहेंगे और 3 दिन वह अपने प्रभार वाले जनपद में जाएंगे, अन्य जनपदों में जाएंगे और जनता की सेवा में लगेंगे। उसी क्रम में बिजली विभाग को भी टारगेट दिया गया और उसी क्रम में आज ये दौरा शुरू हो चुका है। तो जो अफसर हैं वो सीधे जाएंगे और विभागीय समीक्षा भी करेंगे, लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो समस्या है उसका निदान करवाएंगे। और साफ तौर पे जो राजस्व बढ़ाने का एक टारगेट लिया गया है, जो बिजली आपूर्ति का टारगेट है, जो लाइन हानियां कम करने का टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करते हुए दिखाई देंगे ताकि आने वाले समय में जो बिजली की समस्या है उसको दूर किया जा सके, जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके और खासतौर पर कहीं न कहीं जो बिजली आपूर्ति हो उसको और बेहतर तरीके से बहाल करने की पूरी योजना जमीन पर उतारी जा सके। बिल्कुल अवनीश, जाहिर सी बात है, और जब मंत्रियों को इस तरह के निर्देश खुद सीएम की तरफ से आएंगे तो कहीं भी कोई भी लापरवाही की गुंजाइश फिर बाकी नहीं रहेगी। यानी कि सीधे तौर पर उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि हमें रिपोर्ट सौंपनी है, तो रिपोर्ट जब तक धरातल पर नहीं पहुंचा जाएगा तैयार कैसे होगी, और फिर वो सोमवार और मंगलवार को सौंपी कैसे जाएगी, उसके आधार पर आगे की कार्य योजना बनाई कैसे जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि पूरी तरह जनता का सेवा करना है। तो जो 5 साल का काम मिला है, वो एक बड़ा जनादेश मिला है, वो भरोसा मिला है, उस भरोसे को नहीं तोड़ना है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर दिन काम का एजेंडा तय कर दिया है। साफ है कि 4 दिन जो मंत्री हैं वह लखनऊ में रहेंगे। पहला दिन वह जन सुनवाई भी करेंगे, अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट होती है, उसमें वो अपने प्रस्ताव पे चर्चा करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद बुधवार को फिर वह विभागीय समीक्षा करेंगे और जो जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। गुरुवार को भी वो विभागीय कार्यों में संलिप्त रहेंगे और उसके बाद वो सचिवालय जाएंगे। सचिवालय में कामकाज को देखेंगे, अपने अपने विभागों का निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे, जो दस्तावेज है उसको देखेंगे और जो सरकार की तरफ से नियमावली बनाई गई है उस नियमावली का पालन भी करवाएंगे। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार बचता है, वो अपने प्रभार वाले जनपद में जाएंगे, वहां पे जन समस्याएं सुनेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, तमाम जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करेंगे और तमाम जो विकास के कार्य हो रहे हैं उस विकास के कार्य पर निगरानी भी रखेंगे कि वो बेहतर तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर बजट का अभाव है तो उसकी जानकारी शासन को दी जाए ताकि उसमें जो बजट है वो दिया जा सके। विकास का काम कहीं से नहीं रुकना चाहिए, जो पात्र हैं उनकी तक योजनाओं पहुंचना चाहिए। ये सारे लक्ष्य दिए गए हैं क्योंकि पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि आप मंत्री नहीं हैं, आप जनता के सेवक हैं। तो साफ है कि 5 साल बाद फिर भरोसा दिया है जनता ने, तो कहीं ना कहीं उनके भरोसे पर खरा उतरना है और खरा आप तभी उतरेंगे जब आप उनके लिए जमीन पर उतरेंगे, सेवा करेंगे और सेवा भाव ही होना चाहिए। इसमें परिवार की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, मंत्रालय में परिवार का दखल नहीं होना चाहिए, निजी सचिव परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। कई नियम थे जो सुशासन का पाठ होता है वो उन्होंने पढ़ाया है। तो साफ है कि मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ ही अफसरों को भी सुशासन का पाठ पढ़ाया गया है कि अफसर सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं बैठेंगे, अफसर फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाकर वो पूरे विभाग की जो समीक्षा है वो करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता की जो समस्या है उसको भी तभी बेहतरीन तरीके से, प्रभावी तरीके से काम हो पाएगा। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।